वेलकम टू PSL स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद है उमर फारूक कॉल्सन। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद की टीम जीत के इंतहाई करीब है। जारहाना अंदाज में यूनाइटेड के ओपनर्स ने 134 रन के हदफ का ताक़ुब किया है और अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर हार गई तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और अब्दुर्रहमान भी। सकी भाई, कोयटा की टीम को हमने देखा है शुरू से खेलते हुए। शुरू के जो सीजन थे 3-4 उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन अब क्या हो गया उन्हें? डाउनफॉल शुरू हो गया है शायद। कमियां क्या लगती हैं आपको उनकी टीम में? देखिए, एक तो इस टूर्नामेंट की मैं पहले बात करूंगा। इनका कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे, पिछला जो राउंड भी हुआ, कि इनकी कोई बेस्ट 11 है, क्योंकि इसमें चॉप एंड चेंज कर रहे हैं और उनको बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनको अभी तक अपनी टीम की स्ट्रेंथ का पता नहीं है, बेस्ट 11 का पता नहीं है, किस फिलॉसफी पे इन्होंने खेलना है इनको कोई आइडिया नहीं है इस वक्त। और बाकी जब इतनी ज़्यादा चॉप एंड चेंज कर दी जाए और बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए तो टीम एक यूनाइटेड नहीं होती और आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी क्या डायरेक्शन है। और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना, इसी एक ऐसी सिमत में जा रही जिसकी कोई सिमत ही नहीं है जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। एग्री करेंगे बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोयटा ने जब से केविन पीटरसन के हैं, बेन कटिंग का भी आना जाना चल रहा है, तब से उनका वो जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, सकलैन भाई ने जैसे कहा है कि जब तक किसी आदमी को, ये प्लेयर्स को, उसकी बैटिंग का ही नहीं आइडिया किसने किस नंबर पे जाना है तो परफॉर्म करना मुश्किल है। पीटरसन के अलावा शेन वॉटसन भी बहुत खेले, नए बॉल से उनकी बहुत अच्छी जब तक दो प्लेयर रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन जो नया बॉल, मैंने पहले भी बात की है कि उस पर रन बनेंगे तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। अब सेकेंड इनिंग में देखिए, इस्लामाबाद के 6 ओवर में 100 के ऊपर रन है। तो पिच, जैसे मैंने डे 1 पे भी कहा था, दिन पहले में, कि जैसे जैसे पिच बेहतर होते जाएंगे बैटिंग पिच होते जाएंगे। तो इस पे बॉलर्स का बहुत की रोल होगा कि जो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है वो कर भी सकता है। और आज हुआ भी है कि जैसे इस्लामाबाद की बॉलिंग नहीं की है, और आपने जो सवाल किया कोयटा का, लेकिन इसका यही है कि जब तक आपका कम्बिनेशन, आपको खुद नहीं आइडिया कि किस मैच में कैसा बनना है, तो इससे कोई भी टीम, हर टीम स्ट्रगल कर सकती है। सकी भाई, इसी पिच पे कोयटा ने खेला और इसी पिच पे इस्लामाबाद के ओपनर्स खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है बिल्कुल डिफरेंट पिच थी शायद जिस पे कोयटा की टीम खेल रही थी, क्योंकि इतनी जल्दी आउट हो गए, कोई किसी ने कोशिश ही नहीं की शायद कि वो बड़े स्कोर की तरफ जाए। एंड्रे रसल ने आते ही अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन वो भी ज़्यादा जल्दी आउट हो गए। आजम खान की बात करें तो जल्दी आउट हो गए। कंकशन की वजह से रसल बाहर बैठे हैं, इसके बाद नसीम शाह को रिप्लेस किया, नसीम शाह ने रिप्लेस किया उन्हें। तो लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट पिच पे दोनों टीम्स खेल रही हैं। वो लग ही नहीं रहा कि उसी देखें, पिच पे है। ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। बड़ा रेलेवेंट बात की आपने कि कोयटा ग्लैडिएटर किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है और इस्लामाबाद किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है। वो बिल्कुल बैकफुट पे लगे हुए और ये बिल्कुल फ्रंट फुट, टोटल डिफरेंट नजर है ये डिफरेंट। यानी वो बिल्कुल ही, यानी डिफेंसिव टाइप, उनको आइडिया कुछ नहीं हो रहा जो क्रिकेट खेली है उन्होंने। और इनकी जो बॉलिंग है उनको देखा जाए तो ऐसे लग रहा है वो सारे के सारे अटैक कर रहे हैं और अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर को समझ नहीं आ रही, जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो इनकी बैटिंग भी एग्रेसिव और अटैकिंग है और उनके ऊपर उनका पूरा कब्जा है, गर्दन से पकड़ा हुआ है और उनको पता ही नहीं है, ना भाग सकते हैं, ना छुप सकते हैं, ना बच सकते हैं। इनको आई नहीं रही ऐसा इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, एक ही पिच है बट दो डिफरेंट किस्म की क्रिकेट देखते हैं। आई थिंक माइंडसेट का फर्क होता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हर फ्रेंचाइज ने ऑलमोस्ट 6ठा सीजन है, हर अपने कप्तान चेंज किया 2-3 साल के बाद। सरफराज वाहिद कैप्टन है जो शुरू से चलते आ रहे हैं, पहले सीजन से लेकर अब तक। आई थिंक यहाँ पे भी तो थोड़ा सा मसला नहीं है कि आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। सरफराज का जो बेस्ट टाइम है वो हम सबको पता है कि वो पास्ट हो गया, वो हिस्ट्री हो गया। आई थिंक ये भी एक चेंज की ज़रूरत है कोयटा को। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है तो शायद अगले उसके एडिशन के लिए चेंज कर लें। नहीं, वैसे हम जस्ट डिस्कशन नहीं, आपकी बात में बहुत वजन है, मैं एग्री करूंगा कि आप जब 4-5-6 साल की जो चीज़ चल रही होती है, आई थिंक उसकी लॉयल्टी, उसका जो अचीवमेंट थी, उस बेस के ऊपर उन्होंने कैरी ऑन रखा। क्योंकि पिछले 3-4 एडिशन बहुत ही टॉप क्लास के हुए थे, पाकिस्तान से भी अच्छे हुए थे। और पिछला और ये वाला सीजन थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी डिप आ गई है। तो आई एम श्योर कि ये सारा कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे इस सीज़न के बाद। अगर कोयटा ग्लैडिएटर बाहर होती तो आई थिंक फ्यूचर सरफराज का कुछ डाल। लॉयल्टी की बात की सकी भाई ने, क्रिकेट में लॉयल्टी इज़ इम्पॉर्टेंट बिल्कुल, लेकिन फॉर्म गेम भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कब तक आप लॉयल्टी को पे बैक करते रहेगी फ्रेंचाइज?
हाँ, ये तो ज़रूरी है यार, हर प्रोफेशनल के लिए जो भी इवेंट खेलता है उसको परफॉर्म करना ज़रूरी है, अपने लिए भी, अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी, और अब जो पीछे खेला उसके लिए भी। तो सम टाइम आप पे बैट फॉल आता है, ऐसी चीज़ों को फेस करना भी होता है, लेकिन ये क्रिकेट है, मेरी अपनी एक सोच है। सैड रियलिटी है क्रिकेट की भी, ग्राउंड में जब एग्जैक्टली, एवरी डे इज नॉट सेम डे। तो जब आप कुछ क्रिकेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस टाइम के बाद कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि आपकी 5-6 इनिंग्स ऐसी लगती है कि पीछे सब कुछ भुला दिया जाता है, तो आप फिर फ्रंट पे आ जाते हैं। जब तक आप खेल रहे हैं तब तक आपके पास हर चीज अचीवमेंट है, आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने गोल बड़े बनाए हैं तो फिर आपको वैसा ही डिलीवर करना पड़ेगा, बीइंग ए कैप्टन भी, और टीम को फिर जेल करना पड़े। एक आधी जीत की बात है, अगर आप इसको जीतेंगे मैच को, फिर आपकी टीम जेल हो जाएगी, आपको कॉम्बिनेशन भी वाजिया हो जाएगा। तो अभी बहुत सारा टाइम है उनके लिए कि आप जितनी जल्दी हो सकता है, अच्छी प्लानिंग की जरूरत है कि इनको जेल करना बहुत जरूरी है। सरफराज की बात हो रही तो एक क्वेश्चन जो उनको देख के माइंड में आता है कि वो बहुत डिसअपॉइंट लगते हैं, अब पता नहीं वो पुराने वाले सरफराज नहीं लगते अब देख के। इज ऑलवेज ट्राइंग वेरी Exactly. हार्ड फॉर एवरीथिंग, कीपिंग कर रहे हैं तब मुश्किल में नजर आ रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अपने बॉलर्स के ऊपर। तो आई थिंक वही जो हमने लैब्स की बात की, करियर उनका थोड़ा डिक्लाइन पे चला गया है। उसकी ज़िंदगी का सबसे टफ पीरियड चल रहा है उसका, बिल्कुल एज ए प्रोफेशनल, एज ए कोच, एज ए कैप्टन। एक कहाँ पे चैंपियनशिप जीत के आया, क्या क्या इनामात मिले, कितना नाम, सरफराज धोखा नहीं देगा, कोयटा ग्लैडिएटर का जीत जाना, हर तरफ सरफराज और ऊपर से बिल्कुल नीचे अब 12th मैन, और जनाब मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान की तरफ से भी। फिर जाहिर है ये सारी चीज़ें आती है तो साइकोलॉजिकल इंसान बहुत नीचे आ जाता है। इस वक्त किसी एक ऐसे बंदे को चाहिए जो इसको मेंटोरिंग करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, ठीक है जी, हेल्प करे साइकोलॉजिकल। ब्रेक लेना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच जीत लिया है, बहुत ही जल्दी जीत लिया, मुझे लग रहा था अभी टाइम लेंगे, लेकिन क्या शानदार फतह हासिल किया यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उमर अभी कमाल कर दिया, 10 ओवर के अंदर गेम। ये वही वाली बात है कि उनको सोना था इसलिए जल्दी मैच खत्म कर दिया। बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक छोटे से ब्रेक की जानिब। आप लोग के मजा आइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। 10 ओवर बाकी थे अभी, 133 रन का आगे था, जो कि दोनों ओपनर्स ने ही हासिल कर लिया। कोलिन मुनरो की मैं बात करना चाहूँगी, बहुत ही शानदार 250 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं आज, और आज इस्लामाबाद की टीम वो बिल्कुल नहीं लगी जो वो पिछले मैच में थे वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और मुनरो का, ही इज अमंग द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, दुनिया के चौथे नंबर पे आते हैं, स्ट्राइक रेट के 150 प्लस से खेलते हैं जब भी खेलते हैं। नहीं, इस तरह की गेम अगर मिलती रहेगी तो वाकई बेस्ट से बेस्ट ही हो जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह की बॉलिंग की है, देखें जब कभी कोई अटैक कर रहा होता है ना, तो अटैक का जवाब अटैक के साथ ही है, दौड़ने के साथ नहीं है, भागने के साथ नहीं है। अटैक हो रहा है तो आप अटैक करेंगे, आप उसको आउट करने के लिए जाएंगे, और उस तरह का माइंडसेट होगा, और उसी तरह की पूरी टीम की जो है ना वो उनके अंदर एनर्जी नज़र आनी चाहिए, और कैप्टन भी अटैक ही करे, क्योंकि अटैक से बचने के लिए आपको अटैक करना ही पड़ेगा। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर 10 ओवर के अंदर अंदर ही सारा काम हो जाएगा, और कर दिया उसने कॉलिन मुनरो ने। अच्छा रहमान, कोयटा का जब बैटिंग चल रही थी तो जैसे लाहौर ने कल कम बैक किया लेट 10 ओवर के बाद, पहले 10 ओवर बुरे होते हैं लेकिन प्रेसिडेंस मौजूद है कि टीम्स कम बैक करती हैं, लेकिन कोयटा की जो कराची में हालत थी वो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, टीम्स बेहतर कर रही है, जैसे मुल्तान ने बेहतर किया, कोयटा आई थिंक बिल्कुल ही नीचे लगी हुई है। सबसे पहले तो यार जो नए यंगस्टर बॉलर्स खेले हैं ना, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिल्कुल उनको ऐसा आउट क्लास कर दिया कि मोहम्मद वसीम जो बॉलिंग कर रहे थे उसमें आसिफ की झलक नज़र आ रही थी। आज आउट करने के बाद सेम स्टाइल भी वैसा था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने ही डोमेस्टिक में, उसके बाद आकिफ लड़का था, मूसा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इनको देख के बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान का एक फ्यूचर बहुत ब्राइट है फास्ट बॉलिंग में, कि जो नज़र आ रहा है उनकी मेहनत थी कि जो रंग लाई। जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर इनको खेल रहे हैं, इनका तो 5वां 6ठा मैच है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनके 100 मैचेस हैं, तो उनको बॉलिंग कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन जगह पे इनको देख के तो इनको क्रेडिट जाता है आज के मैच का कि इन्होंने बॉलिंग में उनको आउट क्लास किया, जिसकी वजह से इनकी बैटिंग आसान होगी। अच्छा, यही PSL की खूबसूरती है, कोयटा हारा है बेशक, कोई इस्लामाबाद भी जीता है, और लड़के सारे अपने ही हैं, और तीनों यंगस्टर हैं, जो वसीम आकिफ की बात कर रहे हैं, मूसा की बात कर रहे हैं, वो लड़के जिनको पाकिस्तान को आगे जाकर सर्व करना है, और ये एक इट्स अ वेरी प्रेजेंट कि पाकिस्तान के लिए, बल्कि आपके लिए भी, बिकॉज आपका रोल थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, और NHPC को भी क्रेडिट नहीं दूंगा। इस लड़के ने बहुत मेहनत की है। आकिफ जावेद की बात कर रहे हैं, ACL का इशू था,
और ये तकरीबन 4-5 महीने इधर ही रहा, वापस गांव तक नहीं गया अपने उधर। ओके। उसने कहा मैं इधर ही रहूँगा, उधर फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑपरेशन हुआ उससे पहले इधर था, ऑपरेशन के बाद 4-5 महीने इधर रहा। बहुत ही नाइस लड़का है, क्या उसका वर्क एथिक था, डेडिकेशन, स्टेडफास्ट, डिसिप्लिन, और बहुत ही फोकस था, बहुत मेहनत की। और यकीन करें जो गार्डनर भी जितनी वहाँ के थे ना, वो कहते थे यार ये लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, हर बंदा इसके लिए दुआ कर रहा था। बहुत खुशी हुई उसकी, बाकी सबकी हुई बट इसकी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि इंजरी के बाद नी इंजरी के बाद, क्योंकि मुझे भी नी इंजरी हुई, बड़ा मुश्किल होता है। जब आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जैसे कल राशिद ने भी बोला कि T20 क्रिकेट जो इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी सिंगल प्लेयर। कोई 10 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोयटा यहाँ पे मिस कर रहा है। इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन जरूर है, लेकिन उनका जो रोस्टर है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। आप किसको खिलाएंगे? उनके बेंच पे कोई लड़का ऐसा है ही नहीं है। आई थिंक ये भी एक मसला है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन की कमी भी आ रही है। जो मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग ये कि आई थिंक कप्तान इज़ द वन जो कि लीड करता है आपकी टीम में, वो वहाँ पे आई थिंक एक बड़ा मेजर मिसिंग पार्ट है कोयटा के लिए। देखिए उमर, इसको अगर स्किल्स को अगर हम मेजर करें दोनों की, फिर दोनों का माइंडसेट, दोनों टीमों का माइंडसेट मेजर करें, फिर दोनों टीमों का बिलीफ मेजरमेंट करें, और फिर उनकी प्लान और उनके एग्जीक्यूशन देखें, तो बहुत मैसिव फ़र्क नज़र आ रहा है कोयटा ग्लैडिएटर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और बाकी कंट्रीब्यूशन आपने करना है। बाज़ औक़ात अगर आप इस गेम, पूरी गेम को गौर से देखें ना, कभी एक सिंगल जो रोकी होती पूरा मैच चेंज कर देता है, क्योंकि उस एक सिंगल के रुकने पे अगले 2 डॉट मिलते हैं, प्रेशर आता है, फिर विकेट मिल जाती है। और जब आप इसको डीप देखेंगे ना इस पूरी गेम को, तो एक सिंगल जो है वो पूरा मैच को चेंज कर सकती है। बॉलर्स ज़ाहिर रन देने के लिए भी, आउट करने के लिए भी मार तो पड़ेगी, हर एवरी डे इज़ अ न्यू डे, बट आप कैसे रिगैदर करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटीट्यूड का पता ही इसी तरह चलता है, माइंडसेट का, एग्रेशन का पता ही यही चलता है, कैसे कमबैक करता है, कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये बाउंड्री के बाद पता चलता है, खास तौर पे शॉर्टर वर्जन में, क्योंकि यहाँ पे जब 1-2 पड़ती है ना ऊपर नीचे, तो पूरा का पूरा सर घूम जाता है। और किस तरह बॉलर वापस आता है, फास्ट बॉलर और स्पिनर, ये उसके कैरेक्टर को जो है ना वो हमें पता चलता है। भाई क्या लगता है कोयटा यहाँ से उठ सकती है? अब टाइम है, सॉरी उठ सकती है कि बिल्कुल नीचे अभी अब्दुर्रहमान अभी अब्दुर्रहमान कह रहे कि जनाजा ही ना उठ जाए, इसने बात कही थी, कह रहे हैं कि जिस तरह की गेम खेलने। ठीक है जी, शो का टाइम हमारा खत्म हो गया है। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल PSL पवेलियन में शाम 5:05 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।